दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिज़नेस बताओ में, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए ये चैनल हमेशा बिज़नेस के बारे में जानकारियाँ देता है, वह भी एक से बढ़कर एक। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ वह भी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का जो बिज़नेस आइडिया है वह, अगर आप किसान हो, अगर आप कोई किसान नहीं भी हो, यानी कि आप बिना खेती बाड़ी के रहते हो, या कोई भी एक भारत में निवास करने वाला इंसान हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस वाकई में करना है तो प्लीज़ बिजनेस बताओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करना न भूलें, और हर बेरोजगार आदमी को आपके पास जिसका कॉन्टैक्ट नंबर हो वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि बेरोजगारी मिटाना हमारा आपका संकल्प है। सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारे देश से बेरोजगारी मिटा पाएंगे। तो दोस्तों, बिज़नेस आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको जैसे बता दूं, अगर आप किसान हैं और अगर धान की खेती कर रहे हैं, तो भी बताऊंगा मैं, और अगर आप किसान नहीं हो तो भी उसके लिए मैं यहाँ पर सुझाव दूंगा। तो एक ये बिज़नेस प्लान दो तरीके से मैं समझाऊंगा। पहला, अगर आप किसान हो दोस्तों, अगर आप किसान हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसान हो और धान की बुआई करते हो, भारत में कहीं भी, चाहे वो राज्य कोई सा भी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, कोई सा भी, सब चलेगा। आपको क्या करना है, मैंने एक किसानों की दुविधा देखी है। मुझे बहुत दुख होता है कि धान जब वो लगाते हैं खेत में, बड़ी मेहनत के साथ पकाते हैं, बहुत मेहनत करता है हमारे देश का किसान, लेकिन उसे जब दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब उसे मंडी में बेचने की बात आती है तो वो थोड़ी जल्दी करता है। भाई, जल्दी नहीं करना है, उसको डायरेक्ट मंडी में बेचना नहीं है। अब आप कहो कि क्या करना है, धान जब पक जाए, जब काट कर आप घर लाओ, तो उसे मंडी में जाकर वो बेच देता है। और वही धान जब मार्केट में आता है तो बहुत अच्छे खासे डबल टिबल रेट में बिकता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मेहनत आपकी, आपने पूंजी लगाई खेत में, आपने फसल उगाई, आपने सारा काम किया, पानी दिया, खाद दिया, सब किया, लेकिन बस एक गलती करते हो मेरे किसान भाई, कि आप जब धान की फसल पकने के बाद अब मंडी में जल्दी से जल्दी उसे पहुंचा देते हो, और किसी भी दाम में, उचित दाम मिले या नहीं, आप बेच आते हो। आपको यहाँ ये नहीं करना है। अब क्या करोगे, आपकी धान की फसल जब रेडी हो जाए तो आपको वहाँ पर मंडी में न जाकर, आपको पहले अपनी धान की फसल को अपने घर पर, अगर आपके घर मशीन है धान निकालने की तो अच्छी बात है, या कहीं पर भी आप धान थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर चक्की होती है, धान चक्की में या मशीनों में निकलता है, तो धान चक्की में या मशीनों में निकलवा लीजिए। धान से क्या मिलेगा आपको, चावल। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ चावल बिजनेस। आप यहाँ पर चावल बिजनेस कर सकते हो। अगर धान की बुआई करते हो तो चावल का जो आपको मिलेगा, चावल मशीनों में या चक्की में निकाल कर, उस चावल को आप कैसे मार्केट में जाकर बेचोगे, कैसे घर पर पैकिंग करोगे, कैसे वेट वगैरह करोगे, और किस में आप पॉलीथीन में पैकिंग करोगे, किस प्रॉफिट पे बेचोगे, सब बताऊंगा। बने रहे वीडियो के अंत में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कृपया पूरा देखें। तो दोस्तों, अब धान की फसल को मंडी में सीधे न बेचते हुए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने घर पर चावल ले आना है, चाहे किसी मशीन से निकलवाओ या घर पर चक्की से निकलवाओ। आपको पूरा चावल निकाल लेना है एक बार में, और उस चावल में कीड़े न पड़े इस तरीके से मार्केट में मेडिकल पर दवाई मिलती है, वो दवाई रख देना है। बोरों में भरकर चावल में दवाइयाँ रख देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको जो पॉलीथीन दिखा रहा हूँ वो पॉलीथीन देखिए। इस पॉलीथीन में आपको वो जो शुद्ध चावल आपने छान कर लोगे, उसके बाद पॉलीथीन में 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो की पैकिंग करोगे। पॉलीथीन इस प्रकार की रहेगी, उस पर सिर्फ टेस्ट वगैरह लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा कि चावल भर रहे हो कि क्या कर रहे हो आप। ट्रांसपेरेंट भी होगी और कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी हुई रहेगी। उसमें आपको चावल का वेट मशीन ले लेना है आपको, छोटी सी, जिस पे 10 किलो तक का आप वज़न कर सको। और साथ ही साथ एक पैकिंग मशीन अमेजन पर मिलती है 700 रुपये की, उससे आप पैक करने के लिए सीलर मशीन बोलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हो सका तो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मंगा सकते हो। अगर आपके पास 700-800 रुपये भी नहीं है और सीलर मशीन से नहीं आपको पैक करना है, तो आप सिंपल उस पॉलीथीन में चावल 500, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भरकर वेट मशीन पे वेट करोगे। उसके बाद आप मोमबत्ती जलाकर भी पैक कर सकते हो, मोमबत्ती जलाकर पैक कर सकते हो, या सीलर मशीन से पैक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है,
अब आपको जो चावल बनकर रेडी हो गया, अगर आपके पास अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक से आइट साइड झोलों में चावल भरकर गांव-गांव जाकर बेच सकते हो कि भाई चावल ले लो चावल। वहाँ पर आपका चावल उचित क्वालिटी का, अगर आपका धान है तो चावल भी उचित क्वालिटी का मिलेगा। आप गांव-गांव जाकर फेरी लगाकर आपका अपना खुद का चावल डबल रेट पर बेच सकते हो गांव-गांव जाकर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मंडी में वो चावल बनाने के बाद, चावल निकलने के बाद आप मंडी में जाकर वहाँ पर सभी थैलियाँ जो आपने पैकिंग की है, थोड़ी सी जगह मंडी वालों से आप प्रशासन जो मंडी प्रशासन होता है, थोड़ी सी जगह आप ले सकते हो और तिरपाल वगैरह बिछाकर वो चावल की थैलियाँ गड्डी से आपको स्ट्राइक रूप में रखना है और दुकान लगाना है छोटी सी, जितना भी चावल आप एक दिन में आपका बेच सकते हो। तो अब आपको वहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि मंडी में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई सब्जी खरीदता है, बहुत जो कहार लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, ये सभी वहाँ पर कुछ ना कुछ लेने आते हैं। सब्जी वगैरह सभी प्रकार की मिलती है मंडी में, दालें वगैरह, मूंगफली वगैरह सब कुछ बिकता है। आपको चावल की दुकान लगाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, जो धान की कीमत होती है 25 रुपये 30 रुपये, वही चावल बनाकर बेचोगे 70 रुपये 80 रुपये किलो में, तो मुझे बताओ 1.5 गुना प्रॉफिट आप कमाओगे। 1.5 गुना। अगर धान की फसल से आपने मान लीजिए 1 लाख कमाया, तो वह कुछ समय दुकान लगाकर आप 2.5 लाख रुपये कमाओगे। एक अनुमानित बोल रहा हूँ, 1 लाख एग्जाम्पल कमा रहे हो तो 2.5 लाख कमाओगे, 1.5 गुना ज़्यादा। तो ये काम आप कर चावल को इस प्रकार से जो मैंने बताया, पैकिंग वगैरह कर इस प्रकार से बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूँ, अगर आप यहाँ तक मैंने जो बताया एक किसान की बात कही, अगर आप किसान नहीं भी हो तो भी चलेगा। दूसरी बात करता हूँ, आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास गांव में या कहीं पर भी चावल जो धान कोई व्यक्ति बेचता है मंडी जाकर, तो आप उसे डायरेक्ट मंडी में जाकर रेट तलाश करके, उसको भी पता होगा क्या रेट है, वो धान आप खरीद सकते हो उसका, ठीक है। उसको जो मैंने प्रोसेस बताई, उसी प्रोसेस के अनुसार आपको चावल निकलवाना है, चावल बनाना है, पैकिंग भी वैसे ही करना है। और अब आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर आप बहुत सारे किसानों से आपके पास पैसा है तो चावल धान खरीद कर चावल बना सकते हो। और अब आपको 12 महीने का धंधा बताता हूँ। आप यहाँ पर धान से चावल आपने बनवा लिए, अब आपको सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप गांव-गांव जाकर ये चावल, हर गांव में जाकर अलग अलग दिन, जैसे सोमवार के दिन जिस गांव में 8-10 गांव में गए तो सोमवार वापस जाना है, मंगलवार जितने गांव गए मंगलवार जाना है। इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिन जिस गांव में आप बाइक से आइट साइड बोरों में चावल भरकर जाओगे, उस दिन फिक्स जाना है आपको, जिस दिन वहाँ पर हाट बाज़ार लगता हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर रुककर चावल ले लो, चावल की आवाज़ निकाल कर या रिकॉर्डिंग होती है वो करवा कर आप चावल उचित दाम पर बेच सकते हो। अगर आप किसान नहीं हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास थोड़ी पूंजी और ज़्यादा है तो आप बल्क में धान लेकर चावल बनवाकर सब कुछ पैकिंग वगैरह कर आप किराना दुकानें जो है, किराना दुकानों पर जाकर आपको, लेकिन हाँ, किराना दुकानों पर माल बिकेगा आपके नाम का, जो पॉलीथीन रहेगी वो बदल जाएगी, या फिर सिंपल पॉलीथीन भी है तो आपको स्टिकर उस पर चिपकाना पड़ेगा आपके नाम का। साथ ही साथ उस पर बेच नंबर, आपका लॉट नंबर, आपकी पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सभी वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको 500 ग्राम पैकिंग है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ये भी लिखवाना पड़ेगा। पॉलीथीन ऑलरेडी सब कुछ मिलता है, बनाया पॉलीथीन, आप सिर्फ जानकारी निकाल लीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो उस पॉलीथीन को लेकर आप स्टिकर अपने नाम का बनवाए, जो प्रिंटिंग मशीन है उनके पास जाकर, प्रिंटर वालों के पास जाकर, और वो स्टिकर थैली पर चिपका दें। उस चावल को ले जाकर दोस्तों आप किराना दुकानों पे जाकर 1-1 किलो के जो पैकेट है आप उसको उचित दाम पर दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपने धान 30 रुपये ख़रीदा, पूरी प्रोसेस के बाद वो 40 रुपये किलो भी बन गया आपका चावल, आप 50 रुपये में भी अगर किराना दुकान पर जाकर देते हो, वो उस पैकेट के ऊपर आपका जो नाम रहेगा वो 60-70 रुपये में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 किलो के पीछे 10 से 15 रुपये का मुनाफा निकालना है, आप निकाल लोगे दिन भर में। अगर आपने, क्योंकि चावल कोई ऐसा नहीं है कि किराना दुकान वाला सिर्फ 1 किलो लेगा, नहीं भाई, जब वो बेचता है ना तो आप 1 हफ्ते में उसके पास वापस जाओगे, तब तक तो वो हो सकता है कुंटन भर बेच दे आपका चावल,
अगर एक बार लोगों को टेस्ट लग गया, आपके नाम से बोलेंगे कि ये वाला चावल चाहिए। तो एक दुकान पर कम से कम अगर 20 किलो भी व्यक्ति चावल लेता है, तो आपको जब बल्क में धान खरीदोगे तो 4 व्हीलर गाड़ी से भी आप बेच सकते हो, ये काम कर सकते हो चावल का। 2 व्हीलर से भी चलेगा स्टार्ट में, बाद में आप जब थोड़ा काम बढ़ जाए तो 4 व्हीलर लाकर भी बेच सकते हो, क्योंकि बल्क में लोग मंगाएंगे ना चावल। तो आपको सप्लायर बनना है और चावल को किराना दुकानों पे सप्लाई करके देना है। यहाँ पर 10 रुपये या 15 रुपये का मार्जिन आप निकाल सकते हो। आप दिन भर में अच्छा खासा कुंटलों से माल बेच सकते हो, और जितना माल बेचोगे उतना प्रॉफिट आएगा। मैं प्रॉफिट का यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर सकता, आपके ऊपर है आप कितना माल बेचोगे। ये चावल की पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर वीडियो में समझाई आपको, कि आप कैसे धान खरीदोगे, कैसे पैकिंग करोगे। आप किसान हो तो क्या कर सकते हो, किसान नहीं हो तो भी दूसरे टॉपिक में मैंने कवर किया कि आप किस प्रकार से चावल बिजनेस कर सकते हो बढ़िया तरीके से पैकिंग कर कर। हाँ, चावल में बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत सारी। आप कौन सा हल्का चावल बेच रहे हो, जो मोटा आता है, दाना पतला आता है, उसको बासमती चावल बोलते हैं। बासमती चावल में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, टुकड़ी आती है, लॉन्ग चावल आता है, लंबा चावल आता है, पतला चावल आता है। बासमती में बहुत सारे नाम आते हैं, फेमस बासमती के नाम से पूरे देश में खाते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा चावल डालने पर ज़्यादा फूलता है और ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा बनता है। तो आप ऐसे चावल का बिज़नेस कर सकते हो। ये आज मैंने चावल के बिज़नेस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। शायद उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो आप भी अपना कमेंट कर कर प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आपके काम का ये वीडियो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगा, इससे बढ़िया धांसू धमाकेदार। आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक वीडियो। बिजनेस सीखते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।